हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद नितेश। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का न्यू चैप्टर दैट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर में मेनली हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक, अगर हमें कोई ट्रायंगल दिया रहेगा उससे हम सिमिलर ट्रायंगल कैसा ड्रॉ करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू द ट्रायंगल गिवन। सेकेंडली हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ द टैंजेंट टू ए सर्कल by using the center of the circle and by without using the center of the circle। अगर हमें सर्कल दिया गया है, सर्कल का सेंटर यूज करके उसके ऊपर टेंजेंट कैसा ड्रॉ करते हैं, एंड विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टेंजेंट कैसा ड्रॉ करते हैं। थर्डली, अगर एक सर्कल दिया गया है और सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट दिया गया है, सो वो आउटसाइड पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट कैसा ड्रॉ करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सो दीज आर द 3 मेन टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसा करते हैं वो हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC ट्रायंगल में AB, BC और AC का साइज दिया है इन सेंटीमीटर। AB प्रोपोर्शनल टू PQ इज इक्वल टू कितना दिया है 3:2। सो हमें पूछा गया है ABC और PQR कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम क्या बोलेंगे दिया क्या गया है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सो corresponding sides of triangle in a proportional by similarity of a triangle theorem। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम रफ फिगर ड्रॉ करते हैं ABC देन PQR। सो हम AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, सो AB divided by PQ is equal to BC is proportional to QR, BC is proportional to QR is equal to AC is proportional to PR, AC is proportional to PR। अब हमें दिया है AB proportion to PQ कितना दिया, AB proportion to PQ कितना है 3:2, तो 3/2 बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल थ्योरम। अभी हमारे पास AB, BC और AC की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी गई है, तो हम तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। AB इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, सो 5.4 डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 डिवाइड बाय QR इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू 3/2। ये हमें दिया गया है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं 5.4 डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू 3/2। देयरफॉर PQ is equal to 5.4 into 2 divided by 3 is equal to 10.8 divided by 3, that means 3.6। PQ के वैल्यू में मिल गया 3.6। सिमिलरली 4.2 divided by QR is equal to 3/2, so QR is equal to 4.2 into 2 divided by 3 is equal to 8.4 divided by 3, so is equal to कितना आ जाएगा 2.8। दैट मीन्स QR कितना आ गया 2.8 आ गया। थर्ड इक्वेशन देखते हैं 6 डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू 3/2, दैट मीन्स PR इज इक्वल टू 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स PR का वैल्यू कितना आ गया 4। हमें PQ मिल गया, PR मिल गया, QR मिल गया। अभी हमें बोला गया कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल ABC एंड PQR, तो हम BC साइड लेते हैं। BC साइड का वैल्यू कितना है 4.2, तो 4.2 हम यहाँ लेंगे 4.2 B एंड C। ऊपर पॉइंट A होगा, दैट मीन्स AB का डिस्टेंस कितना है, AB का डिस्टेंस 5.4, तो 5.4 हम डिवाइडर में लेंगे, यहाँ 5.4 लेंगे, यहाँ पे आर्क मार देंगे। सिमिलरली AC का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, डिवाइडर में 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे एक आर्क मार देंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहेगा इस पॉइंट को B और C के साथ कंस्ट्रक्ट कर देंगे। सो AB इज इक्वल टू 5.4 एंड AC इज इक्वल टू 6। इस तरह से हमने ABC ट्रायंगल बना लिया। सेकंडली अभी PQR ड्रॉ करना है, तो QR का लेंथ कितना है QR 2.8, तो यहाँ मैं ड्रॉ करूंगा 2.8 QR, दैट मीन्स P यहाँ पे कहीं तो भी ऊपर है, सो
Q पॉइंट से PQ का डिस्टेंस कितना है 3.6, तो 3.6 में डिवाइडर में लूंगा, यहाँ एक आर्क मार दूंगा। सेकेंडली PR का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर डिवाइडर में लूंगा, यहाँ एक आर्क मार दूंगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा उसको Q और R के साथ ज्वाइन कर लूंगा। दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने ट्राइंगल ABC एंड PQ और कंस्ट्रक्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ में पूछा गया कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC डैश सच दैट AB इज प्रोपोर्शनल टू A डैश B इज इक्वल टू 5:3 एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A डैश B C डैश आर सिमिलर बोला गया है। तो यहाँ दिया है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B C डैश। तो मैं कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे से BAC, एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ दिया है AB बाय A डैश B इज इक्वल टू 5/3। दैट मीन्स द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज लार्जर देन द ट्रायंगल A डैश B C डैश। दैट मीन्स कोई तो भी यहाँ पे पॉइंट आने वाला है यहाँ पे A डैश आएगा, कहीं तो भी यहाँ पे C डैश आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B C डैश। तो बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल थ्योरम देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम देखते हैं AB इज प्रोपोर्शनल टू A डैश B इज इक्वल टू BC is proportional to BC dash is equal to AC is proportional to A dash C dash is equal to कितना दिया है AB is proportional to A dash B कितना है 5:3 है। तो हम यहाँ लेंगे BC by BC dash इज इक्वल टू 5:3। दैट मीन्स BC जो डिवीजन है, BC का जो डिवीजन है 5 इक्वल पार्ट्स में है और B to C डैश जो डिवीजन है 3 इक्वल पार्ट में है। तो हम इसको डिवाइड कैसा करेंगे, कोई भी एक रे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे रे ड्रॉ कर लिया, कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे, समझ लो मैंने 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया। तो यहाँ से मैंने पहला मार्क किया, फिर उसी डिस्टेंस को लेके सेकंड मार्क किया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मार्क किया। 5 पोजीशन मार्क कर दे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो 5 डिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया। अब इस C पॉइंट को इसके साथ मैं ज्वाइन कर दूंगा। अब इस पॉइंट को देखते हुए इसके पैरेलल इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा। दैट मीन्स मैंने BC सेगमेंट को 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दैट मीन्स C डैश पॉइंट कौन सा रहेगा, ये पॉइंट रहेगा। 1 2 3 इक्वल पार्ट्स, 4 एंड 5 BC रहेगा। दैट मीन्स BC इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स। अब जो ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट को देखते हुए AC को पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पॉइंट हो जाएगा A डैश। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC हमने अज्यूम किया था, ट्रायंगल A डैश B और C डैश हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लिया है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल A डैश B C डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ABC सच दैट AB प्रोपोर्शनल टू A डैश B इज इक्वल टू 5:7। तो हम करेंगे लेट पॉइंट B A डैश एंड B C डैश आर कोलिनियर। हम बोल रहे हैं कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। ट्रायंगल A डैश B C डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC एंड AB बाय A डैश B इज इक्वल टू 5/7। दैट मीन्स साइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC is smaller than triangle A dash B C dash।
यहाँ से हमें पता चलता है ए बी का रेशियो 5 टाइम्स है, ए डैश बी इज इक्वल टू 7 टाइम्स है। दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी के जो साइड रहने वाला है स्मॉलर रहने वाला है देन ए डैश बी और सी डैश। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी सी डैश, कॉमन एंगल है। ओके तो अभी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं सिंपल फिगर ए बी सी। हमने बोला है कि ए डैश बी ए डैश बी ए डैश कोलिनियर है, दैट मीन्स इसी लाइन पे कहीं पे आगे होने वाला है। सिमिलरली बी सी सी डैश दैट मीन्स इसी लाइन पे आगे कुछ तो भी सी पॉइंट होने वाला है। ओके आर कोलिनियर। ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए डैश बी इज इक्वल टू 5/7, दैट मीन्स ए बी ए लेंथ डिवाइड बाई ए डैश बी, दैट मीन्स ए लेंथ जो रहेगा इज इक्वल टू 5/7 रहने वाला है। तो ए बी को हम क्या करेंगे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा फ्रॉम पॉइंट बी। इस लाइन को मैं 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा, 1 एक डिस्टेंस लेके, देन 2, सिमिलरली 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो लास्ट पॉइंट है 1 2 3 4 5 लास्ट पॉइंट को ए के साथ ज्वाइन कर देंगे और इसको पैरेलल रखते हुए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे लाइन ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स हमने क्या कर दिया, लाइन ए बी को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी हमने बोला कि ए डैश बी इज इक्वल टू 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ए डैश इधर का यहाँ पे कहीं तो भी आएगा, ए डैश बी को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 पार्ट में तो हो गया। अभी 2 पार्ट ये जो डिस्टेंस है हम यहाँ ऐड कर देंगे 2 पार्ट, दैट मीन दिस पॉइंट इज ए डैश। और ए डैश से ए सी लाइन को पैरेलल रखते हुए एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा सी डैश। दैट मीन्स हमने ड्रॉ कर लिया ए डैश बी और सी डैश, और वही हमें पूछा गया था कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी एंड सी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट कैसा ड्रॉ करने वाले हो हम देखते हैं। बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर यूज करते हुए। समझ लो हमें इस सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल का ये सेंटर है, समझ लो ओ। कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, समझ लो यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ P, और P को मैं कनेक्ट कर देता हूँ और इस रे को मैं एक्सटेंड करता हूँ से एक्स रे। देन हम क्या करते हैं, पॉइंट P को रेफरेंस लेके एक डिवाइडर में एक डिस्टेंस लेता हूँ, कोई भी डिस्टेंस चलेगा, सिमिलर डिस्टेंस। मैं यहाँ एक आर्क मारता है, सिमिलर डिस्टेंस से यहाँ पे एक आर्क मारता हूँ। थोड़ा डिस्टेंस हम उसमें बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे रखते हुए इस साइड में एक आर्क मारेंगे और इसे यहाँ पे रखते हुए इस साइड में एक मारेंगे। सिमिलरली इस साइड में और इस साइड में, इसको रखते हुए दिस साइड देन दिस साइड और यहाँ से भी। और जो लाइन जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को हम इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। जो ए रे बनेगा यल, दैट इज द टेंजेंट टू दिस सर्कल एट पॉइंट P। तो इस तरह से हमें पूछा गया था यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल हम टेंजेंट कैसा ड्रॉ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल कैसा निकालते हैं वो देखते हैं। सर्कल लेंगे हम, यहाँ पे एक सर्कल पे से पॉइंट O इज द सेंटर। हम क्या करेंगे, एनी पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे, से P इज द पॉइंट। हम क्या करेंगे, एक चॉर्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, समझ लो ये आ गया Q। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल एक बनाएंगे, से एक पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ और इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ से R। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडर में एक डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे मैं डिवाइडर रखूँगा, उस डिस्टेंस को इसके साथ और इसके साथ कट करूँगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया से M, यहाँ पॉइंट आ गया N। अब इसी सेम डिस्टेंस को लेके मैं यहाँ पे रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे पॉइंट आ गया से A। अब M और N के बीच में का जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे लेंगे और A पॉइंट पे रख के इसको क्रॉस करेंगे। तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट P है, इसके साथ हम लेके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट एट पॉइंट P विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई भी अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर है और उस पॉइंट से सर्कल को टेंजेंट अगर निकालना है वो कैसा निकालते देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। एक मैं सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, इस सर्कल का सेंटर से O और यहाँ पे समझ लो पॉइंट है P।
इस पॉइंट P से मुझे सर्कल टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, O के साथ सेंटर के साथ वो पॉइंट पहले ज्वाइन कर देंगे, से पॉइंट P यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस से थोड़ा लेंथ ज़्यादा रखेंगे, डिवाइडर से यहाँ पे एक क्रॉस मार देंगे, यहाँ पे एक आर्क मार देंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे रख के यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क, और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा ये जो निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा यम, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट OP। अब इस मिड पॉइंट पे रख के और इसको ए डिस्टेंस लेके यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आर्क मार देंगे। ओके, अब जो सर्कल को जो ये पॉइंट आया है इसे A और यहाँ पे B, इन पॉइंट के साथ O को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो सेगमेंट AP एंड सेगमेंट PB आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एक सर्कल पे टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है विद सेंटर P एंड रेडियस इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 3.2 सेंटीमीटर। एट एनी पॉइंट यम ऑन इट, से हम ये बोलते हैं कि यम ए पॉइंट है, इस रे को हम एक्सटेंड करते हैं। ओके, यम पॉइंट लेते हैं, यम पॉइंट से लेके कुछ डिस्टेंस डिवाइडर में लेते हैं और यहाँ पे हम दो साइन लगाए विथ सेंटर यम, यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क। अब थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के ये सेंटर पॉइंट लेते हैं, इस साइड हम एक आर्क मारेंगे, इस साइड एक आर्क, सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे एक आर्क और यहाँ पे एक आर्क, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम जोड़ देंगे पॉइंट M के साथ। तो जो रे L जो आएगा विच इज द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ 3.2 सेंटीमीटर रेडियस। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर का एक सर्कल, रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेके आप उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग द सेंटर। विदाउट यूजिंग द सेंटर हमें करना है। 3.6 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया विद सेंटर O। एक कोई भी पॉइंट इसके ऊपर ले लेते, से A पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। ओके, सर्कल के ऊपर ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल बोला है, तो हम क्या कहें, कॉर्ड के यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे A से, मैं A पॉइंट ले रहा हूँ B। अब कोई भी एक पॉइंट में इंस्क्राइब एंगल बनाने के लिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट ले रहा हूँ, इसके साथ इसको ज्वाइन कर देता हूँ, से C। ओके, अब एक डिस्टेंस लेता हूँ, एक डिस्टेंस लूँगा और डिस्टेंस लेके डिवाइडर के हेल्प के साथ यहाँ पे मैं दो आर्क मार दूंगा। सेम डिस्टेंस लेके मैं A सेंटर लेके एक यहाँ पे आर्क मार दूंगा। अब हम क्या करेंगे, इसको नेम देंगे M एन N पॉइंट। M एन N का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को लेके हम क्या करेंगे, अभी इसको दे देंगे R पॉइंट को सेंटर रख के मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे एक आर्क मार दूंगा। अब इस पॉइंट को A पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूंगा, तो जो लाइन बनेगा उसे हम कहेंगे टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A without using the center of the circle। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ करो विथ सेंटर P, हमने P यहाँ ले लिया, एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो हमने ड्रॉ कर दिया। टेक पॉइंट Q एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। समझ लो ये रेडियस मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया। तो बोला गया है कि टेक पॉइंट Q एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से जो Q पॉइंट है, जो Q पॉइंट है 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, टोटल 6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q। पॉइंट Q से सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर है तो 3 से ज़्यादा जो भी डिस्टेंस रहेगा, 3 से ज़्यादा डिस्टेंस में डिवाइडर में लूँगा और इसको मैं यहाँ से Q सेंटर लेके यहाँ आर्क मारूंगा, सिमिलरली यहाँ का आर्क मारूंगा। P सेंटर लेके यहाँ एक आर्क, यहाँ एक आर्क, और इसको क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर लूँगा। तो हमें जो पॉइंट मिलेगा यम, दिस इज द मिडल ऑफ द सेगमेंट PQ, मिडल पॉइंट ऑफ सेगमेंट PQ। अब मिडल पॉइंट को लेके MP रेडियस लेके M सेंटर लेके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूँगा। ओके, तो हमें पॉइंट मिलेगा A और यहाँ पे B। हम क्या करेंगे, फिर पॉइंट A और Q को यहाँ ज्वाइन कर देंगे,
बी और क्यू को यहाँ ज्वाइन कर देंगे। दैट मीन्स सेगमेंट ए क्यू एंड बी क्यू आर द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट क्यू आउटसाइड द सर्कल। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू द ट्रायंगल गिवन। अगर एक ट्रायंगल हमें दिया गया है तो उसका सिमिलर ट्रायंगल हमें कैसा कंस्ट्रक्ट करना है। सिमिलरली हाउ टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर का यूज करके हमें टेंजेंट कैसा ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। सिमिलरली विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल हमें टेंजेंट कैसा ड्रॉ करना है। थर्डली हमने पढ़ा कि हाउ टू ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल बाय यूजिंग द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट से अगर सर्कल को टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है तो वो कैसा करते हैं हमने वो भी देखा। तो इसी तरह से हमने चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। सो मिलते हैं विथ न्यू चैप्टर इन न्यू वीडियो। टिल देन गुड बाय।